श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों। आप सभी को चैत्र नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, तो माता की एक सुंदर सी चौकी कैसे सजाएं और उसकी चौकी लगाकर पूजा कैसे करें, एक साधारण सी विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो घर में अवेलेबल सामान से ही मैंने ये चौकी सजाई है। थोड़े बर्तन लेकर, और अगर आपके पास पाइप है, पाइप नहीं है तो स्टिक भी ले सकते हैं। तो बर्तन के अंदर पाइप लगाकर और कुछ न्यूज़पेपर या फिर नोटबुक के पेज लेकर उसमें पाइप लगाकर अच्छी तरह से टाइट लगाकर और उसको हम सेट कर लेंगे। और अगर आपके पास दिवाली लाइट है तो दिवाली लाइट भी इस तरह से सेट कर लेंगे। और एक वाइट कपड़ा लेकर, लगभग सभी के घर में मिल जाता है और नया कपड़ा ही होना चाहिए चौकी लगाने के लिए, तो वाइट कपड़ा हम इसके ऊपर लगा लेंगे। बीच में सबसे लंबी पाइप लगानी है ताकि वो सुंदर लगे, और साइडों में थोड़ी छोटी पाइप लगा लेनी है। अब वाइट कपड़े को बिल्कुल बीच में से पकड़कर जो सबसे लंबी पाइप है बीच वाली, उसके ऊपर से स्टार्ट कर लेना है और थोड़ा लूज छोड़कर सलवटें बनाते हुए धीरे धीरे सभी के ऊपर सेट कर लेना है। अब मैं कांच की एक बिंद्रवाल है, इसको भी सेट कर लूँगी, और जो पूजा की मालाएं हैं इनको भी मैं सेट कर लूँगी। तो अब लगभग चौकी मेरी तैयार हो चुकी हैं। और इधर साइड में मैं मटके रखूँगी जो कि मैंने डेकोरेट किए हैं, जो कि नवरात्रा के लिए ही मैंने तैयार किए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा डेकोरेट करने का, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक़ है। तो अब मेरी चौकी लगभग तैयार हो चुकी है और ये सामान मैंने पूजा के लिए तैयार करके नीचे रख लिया है। अमावस्या को ही मैं चौकी तैयार कर लेती हूँ शाम को, और सुबह प्रतिपदा के टाइम फिर मैं अपनी माता की पूजा स्टार्ट कर देती हूँ चौकी लगाकर। इस प्रकार चौकी में अगर हम कुछ मटके डेकोरेट करके रखते हैं तो उनको खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत अक्षत डालकर ही रखना चाहिए। मेरी माता रानी की ये प्यारी सी चौकी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की पूजा विधि। सबसे पहले मैं चावल रखकर अपने गणेश बाबा की स्थापना करूंगी। मैंने अपने गणेश बाबा का सिंहासन स्थापित कर दिया है। मैं अपनी माता रानी की चौकी स्थापित करूंगी, और चौकी स्थापित करने से पहले मैं अक्षत चावल से, चावल टूटे नहीं होने चाहिए, संपूर्ण होने चाहिए, तो मैं चावल के साथ स्वास्तिक बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर अपनी माता रानी की चौकी रख दूंगी। मैंने अलग अलग कलर के चावल यानी अक्षत तैयार किए हैं, और उन्हीं से मैं अपना स्वास्तिक बनाकर और अपनी माता की चौकी स्थापित कर लूँगी। और अब हमारे सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश बाबा जी को मैं स्थापित कर लूँगी, फिर अपनी माता रानी को स्थापित कर लूँगी। अब एक दूसरे बर्तन में अष्टदल कमल बनाकर और उस पर मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो जो मैंने अलग अलग कलर के चावल बनाए थे उन्हीं से मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। और ये जो मैंने कल बोए थे अमावस्या के दिन, जिस पे मैंने आक के पत्ते भी रखे थे, अब इनको उतार कर और इसमें मैं अपना कलश स्थापित करूंगी। तो ये उतारने के बाद, अभी तो कल ही रखा था, तो थोड़ा थोड़ा सा अब वाइट जो मुंह के आगे आ जाता है, जो कि इनके ऊपर आ चुका है। अब पहले गंगा जल मिलाकर और मैंने तांबे के लोटे में साधारण जल डाल लिया है। हमें तांबे का लोटा या पीतल का लोटा ही लेना चाहिए, या फिर मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब मैं प्लस में एक सुपारी, एक कमलगट्टा, लौंग, इलायची डालकर और इसमें आम के पत्ते, जिसके ऊपर मैंने चंदन और रोली से तिलक कर लिया है। और ये 9 होने चाहिए, संख्या में 9 ही होने चाहिए, क्योंकि 9 दिन के लिए हम कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। और हमारे नारियल का मुंह ऊपर की ओर रखे तो ज़्यादा शुभ होता है, और मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही रखती हूँ। और फिर मोली से, जो मोली होती है वैसे 5 बार भी बांधते हैं, 7 बार भी, लेकिन जो शिव महापुराण है उसमें बताया गया है कि मोली को हमें 9 बार बांधना चाहिए। तो 9 बार मैं इसको लपेट दूंगी और इस तरह से मैं अपनी मोली इसके ऊपर बांध लूँगी। और फिर एक चीज़ जो मैंने लोटे में डाली थी अपनी, हल्दी और रोली भी मैंने उसमें डाला था, और फिर मैं इसमें स्वास्तिक बना दूंगी।
तो स्वास्तिक बनाना शुभ होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। तो इस तरह से स्वास्तिक बनाकर मैं अपने कलश को, जो मेरा जौ का ये मिट्टी का बर्तन है जिसमें जौ बोए हुए हैं, तो इसके अंदर इसको रख दूंगी। और इसमें रखते समय पहले ही थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके रख लेना चाहिए, क्योंकि जब जौ उगते हैं तो वो ऊपर की तरफ उभारा देते हैं, और जिससे हमारा कलश टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो इसीलिए पहले ही थोड़ा ज़्यादा सा प्रेस करके रख देना चाहिए। और जो ये अकवा के पत्ते हैं मैंने दोबारा से फिर से इसके अंदर लगा दिए हैं। मैं 2 दिन के बाद इसको हटा दूंगी ताकि ये अच्छे से उग सकें। इससे बहुत अच्छे जौ उगते हैं। और जो गंगा जल का छींटा है, मैं सभी अपने देवी देवताओं को पवित्र कर लूँगी। और स्टार्टिंग में भी मैंने गंगा जल का छींटा दे लिया था, जो मैं दिखा नहीं पाई। तो इस तरह से गंगा जल का छींटा देकर मैं आगे की प्रक्रिया अपनी पूर्ण करूँगी। अब मैं कलश को तिलक करके और अपनी माता रानी और गणेश बाबा को भी तिलक करके, फिर जो मेरे बजरंग बली बाबा हैं उनको भी मुझे स्थापित करना है, क्योंकि माता रानी के सेवक हैं, वैष्णो देवी माता के सेवक होते हैं बाबा बजरंग बली, जो कि उसके दरबार पर माता रानी की सेवा करते हैं। तो इसलिए मैं अपने बजरंग बली बाबा हनुमान जी की भी स्थापना करूंगी। तो थोड़े अक्षत रखकर और बाबा जी को मैंने स्थापित कर लिया है, और बाबा जी को भी मैं तिलक लगाऊंगी। और अब मैं अपना दीप, जो कलश के साथ, मतलब कि अखंड ज्योत, जो मेरी अखंड ज्योत है, इसको भी मैंने अक्षत रख के और अपनी अखंड ज्योत को तिलक करके और फिर पुष्प आदि भी मैं चढ़ाऊँगी। तो इसको जला लूँगी। और फिर जो गणेश बाबा हैं, अब आते हैं इधर। हमारे जो गणेश बाबा हैं, इनको जो मेरी माला पहले से मैं इनको पहनाए हुए थी अपने मंदिर में, तो पहले तो ये पहनाऊंगी, और फिर जो फूलों की माला, गुड़हल की माला पहनाऊंगी। और ये जो गुड़हल है मेरे खुद के अपने घर के पौधे के फूल हैं, बहुत ही मतलब कि पवित्र हैं। बाहर से तो फिर भी कुछ ना कुछ लग जाता है, लेकिन घर के खुद के जो फूल अगर हम चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं। तो वैसे गंगा जल का छींटा देखकर तो सभी शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही यूँ लगा के चलो कि सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश, यानी कि ताज़े मुझे मिल गए हैं। गेंदे के तो मुझे मार्केट से लाने पड़े, ये तो 1 आध दिन पुराना भी हो सकते हैं। तो अब मैं अपने बजरंग बली बाबा को भी पुष्प चढ़ाऊंगी। सभी देवी देवताओं को मैं पुष्प अर्पित कर लूँगी। तो इस तरह से अपनी माता रानी को, अपने गणेश बाबा को, सभी को मैं एक एक करके इस तरह से अपने पुष्प अर्पित कर लूँगी। मेरी माता रानी को पुष्प समर्पयामि। और हाँ, किसी न किसी मंत्र का साथ में जाप अवश्य करना चाहिए। अब मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी, और अखंड ज्योत जलाकर अब मैं अपनी माता रानी को चुनर उड़ाऊंगी। और इस तरह से पूजा करते समय जैसे मैं मंत्र बोलूँगी, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र पहना देंगे, यानी कि मोली। अगर सभी के लिए चुनरी नहीं है तो हम मोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास कमल का फूल भी, मतलब कि हमारे यहाँ पास में ही उगे हुए हैं, तो मैं कमल का फूल भी कई साल से अर्पित कर रही हूँ। तो ये भी मुझे करना है, बहुत ही पवित्र होता है। और माता रानी को गुड़हल का फूल और कमल का फूल तो बहुत ही प्रिय होता है। और अब मैं जो मीठा पान है, माता रानी को मीठा पान अर्पित कर रही हूँ। और जैसे कुछ पान के पत्ते थे मेरे पास, तो पान के पत्ते में मैं सुपारी और थोड़ा मीठा और लौंग इलायची और ऊपर से लौंग से उसे बांधकर और गणेश बाबा को और बजरंग बली बाबा को भी अर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से अब मुझे अपनी जो दूसरी ज्योत है, अखंड ज्योत से कभी भी आरती या पूजा नहीं की जाती। उसे लगाकर एक बार और रख दिया जाता है, उसे हिलाया ढुलाया नहीं जाता। तो जो दूसरा दीपक है वो मैंने आरती के लिए रखा है। और अपने नवग्रह बनाकर और उनका भी मुझे ध्यान करना है। और अपनी जो कुल देवी है, अपने जो पितर हैं, उन सब का भी हमें ध्यान करना है। और ध्यान करके ही हमें आगे की पूजा विधि पूरी करनी है। और अपनी माता रानी को मैं श्रृंगार अर्पित कर दूंगी। और फिर दीप जलाकर और
फिर हम आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। हाँ, इससे पहले मुझे ध्यान नहीं रहा था थोड़ा सा बीच में, तो श्रृंगार करने के बाद ही, वैसे हम लोग भी तो श्रृंगार करने के बाद ही परफ्यूम लगाते हैं, तो हम अपनी माता रानी को इत्र लगाते हैं। तो माता रानी को और सभी देवी देवताओं को मैं इत्र लगा दूंगी। तो यह बहुत ही शुद्ध होता है, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो अब मेरी जो पुस्तकें हैं, जैसे दुर्गा माता चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है जिसका मैं पाठ करती हूँ, तो इनकी भी हमें पूजा के समय इनको शुद्धिकरण ज़रूर करवाना चाहिए। और हाँ, एक बार मैं बीच में माता रानी को जो शुद्धिकरण 4 बार शुद्धिकरण करवाते हैं जल से, वो दिखाना आपको भूल गई कैमरे में। तो अब मैं अपना उसके लिए सॉरी। तो अब मैं अपना जो फल है और जो प्रसाद है, पंचमेवा है और बतासे का मीठा प्रसाद है, पेड़े का प्रसाद है, और पेड़े का प्रसाद मैं आरती करने के बाद भोग लगाऊंगी। और ये मेरी डेली की पूजा सामग्री जो मैंने थाली तैयार कर रखी है, तैयार करके, और डेली का डेली अपना नीचे से उठा लेती हूँ और सामने से एक कपड़ा ढक देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना जो दीप है और धूप दीप लगाकर अब हम आरती करेंगे। और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसे मैंने माता रानी के लिए दक्षिणा चढ़ाया, और जो आरती करते हैं उस थाली में भी हमें दक्षिणा रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले गणेश बाबा जी की आरती की और फिर माता रानी की आरती की, गणेश बाबा की आरती और वंदना हमने दोनों किया, और फिर माता रानी की भी आरती, जय अम्बे गौरी। तो इस तरह से हमने आरती की और फिर उसके बाद माता रानी का पाठ किया। गणेश बाबा की वंदना मुझे बहुत पसंद है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदूराची, कंठी झलके माळ मुक्ता फलाची, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। फिर माता रानी की आरती की और सभी देवी देवताओं को धूप दिखाकर, और घर के सदस्यों ने भी धूप दीप मतलब अपने माथे पर लिया। और इस तरह से अब हम जो माता रानी का प्रसाद है वो माता रानी को अर्पित करेंगे। और अगर हमारे से, हाँ, क्षमा याचना, और अब हम माता रानी से क्षमा याचना करेंगे हाथ जोड़कर कि हे माता रानी, अगर हमारे से कोई गलती हो गई है, इस पूजा विधि में अगर कोई गलती हो गई है तो हे माता रानी हमें माफ़ करना। और हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि कहते हैं कि भैरव के बिना माता रानी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे घर में अलग से दीपक नहीं जलाया जाता, वैसे भैरव के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है, तो उसके लिए सॉरी। चाहे तो लगा सकते हैं। कन्या पूजन के समय भैरव के रूप में मैं एक लड़के को जरूर मतलब उसका पूजन करती हूँ। कि माता रानी का दरबार कैसा सजा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो साथियों मेरे साथ बोलिए जय माता दी जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।